हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। दिस इज़ द साइंस सीरीज फॉर क्लास 6। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट एंड दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम स्केलेटन और उसकी कुछ बोन्स जैसे रिब केज, बैक बोन, पेल्विक बोन्स एंड शोल्डर बोन्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ अ कार्टिलेज। In previous video, we discussed only some of the joints that connect part of our body. पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स हैं जो हमारी बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। What give the different part of the body their different shapes? अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन से पार्ट हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को शेप देते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम रिब केज, शोल्डर बोन, स्कल बोन, बैक बोन और पेल्विक बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, चलिए उसे देख लेते हैं। सपोज़ इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप एक डॉल यानी गुड़िया बनाना चाहते हैं तो व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, यानी उसका कौन सा पार्ट बनाएंगे। परहैप्स शायद अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, यानी उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे उसके शेप को आप अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकें। जैसे सबसे पहले आप उसका इस तरह से हेड बनाएंगे, उसके बाद उसकी नेक बनाएंगे, उसके हैंड्स को बनाएंगे और उसके बाद उसके इस तरह से लेग्स को बनाएंगे। ये डॉल का एक फ्रेमवर्क है। अब इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप इसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। जिस तरह से डॉल का ये फ्रेमवर्क है, ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं जिससे हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। इसी फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क या फिर स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। इस तरह से हमने देखा ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क। हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को इस तरह से शेप देने के लिए, यानी ये वाला पोर्शन हेड है, ये दोनों हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं और ये बॉडी का बीच का पोर्शन है। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन और इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। दस आ स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। इस तरह से ये स्केलेटन बहुत सारी बोन से मिल करके बना हुआ होता है। These bones give our body structure and protect our internal organs. ये सारी बोन्स हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेव करने का या प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इस तरह से स्केलेटन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन डिफरेंट टाइप के मेन फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। नंबर 1, सपोर्ट द बॉडी, यानी ये पूरी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। सेकेंड, फैसिलिटेट मूवमेंट, यानी बॉडी में जितने भी तरह के मूवमेंट होते हैं इसी स्केलेटन के द्वारा होते हैं, क्योंकि ये स्केलेटन कई सारी बोन से मिलकर के बना हुआ है और ये बोन्स आपस में जॉइंट्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ये स्केलेटन हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इनमें से मेन इंटरनल पार्ट हैं लंग्स और हार्ट, जिसे रिब केज प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम स्कल वाला पार्ट करता है। इसके अलावा स्केलेटन स्टोर एंड रिलीज द मिनरल्स एंड फैट। फील द बोन्स इन योर फॉर्म आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपनी बॉडी के हैंड का फॉर्म आर्म यानी कलाई के ऊपर वाले पार्ट को, अपर आर्म यानी रीस वाले पार्ट को और लोअर लेग और अपर लेग को अच्छी तरह से फील करिए।
यानी इन पार्ट्स को दबाइए या फिर प्रेस करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वाले पार्ट यानी फॉर आर्म में आपको कुछ इस तरह की बोन्स महसूस होगी, इस वाले पार्ट में कुछ इस तरह की, लोअर लेग में इस तरह की और अपर लेग में कुछ इस तरह की बोन्स महसूस होगी या फिर फील होगी। इसके साथ ही साथ ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ़ बोन्स इन ईच पार्ट। जितने भी पार्ट्स हैं जिन्हें भी आप प्रेस करके देख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ बोन्स को भी काउंट करिए। यानी इस लेग वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 बोन्स हैं। इसी तरह से अगर हैंड वाले इस पोर्शन को हम देखें तो यहाँ पर भी 2 बोन्स हैं। यानी हमारी बॉडी नंबर ऑफ़ बोन से या हमारे पार्ट्स नंबर ऑफ़ बोन से बने हुए हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेज फिगर 8.8। इसी तरह से आप अपनी एंकल और नी की जॉइंट्स को फील करिए और उसे एक्सरे में दिखाए गए बोन्स से कंपेयर करिए। ये वाली बोन आपकी यहाँ पर एंकल की बोन्स है और ये जो बोन्स शो हो रही है ये आपके यहाँ पर जो नी बोन्स होती है उसे शो कर रही है। यानी ये नी की बोन्स है और यहाँ पर ये एंकल्स की बोन्स है। इस वाली बोन्स को इस फिगर से मैच करना है, आपको कंपेयर करना है और इस वाली बोन्स को, जॉइंट्स को आपको एक्सरे की इमेज से कंपेयर करना है। क्या ये और ये बोन्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं और ये बोन्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं? तो इसका आंसर है यस। यानी हम फील करके अपनी बोन्स को प्रेस करके या फिर एक्सरे के द्वारा उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एक्सरे क्या होता है। एक्सरे आर द टाइप ऑफ रेडिएशन कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी एक्सरे एक तरह का रेडिएशन है जिसमें हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेज या पिक्चर्स को लेने के लिए हमारी बॉडी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डाला जाता है, जिससे हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट या फिर बोन्स की डिफरेंट शेड में या फिर ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में इमेज बन करके तैयार हो जाती है। जैसा कि इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, ये हमारी बॉडी के एंकल का एक्सरे है और ये नी का एक्सरे है, यानी इनकी बोन्स का एक्सरे है। इसी तरह से ये हमारे पूरे स्केलेटन का यानी टोटल बोन्स का एक्सरे है। हैंड्स और उसकी बोन्स को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट्स। यानी अपनी फिंगर को जितना हो सके उतना आप उसे बेंड करके देखिए। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर्स हैव। और ये देखिए कि आपके मिडिल फिंगर में कितनी बोन्स हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम। अपनी पाम के पीछे वाले बैक वाले एरिया को फील करिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। आप पाएंगे कि वहाँ पर बहुत सारी बोन्स हैं, जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है। योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। क्या आपकी रिस्ट यानी कलाई फ्लेक्सिबल है यानी मुड़ जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड द कार्पल्स। अगर आप इस फिगर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखें, ये फिंगर वाला पोर्शन है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 बोन्स हैं। इसी तरह से ये वाला पोर्शन जो है ये आपके पाम वाला पोर्शन है, ये रिस्ट वाला पोर्शन है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 छोटी छोटी सी यहाँ पर बोन्स हैं, जिसके कारण आपकी रिस्ट आसानी से मूव होती है यानी टर्न होती है। यानी इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, यानी आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है या नहीं। तो इसका आंसर है यस। चूँकि यहाँ पर इतनी सारी बोन्स हैं इसलिए हमारी रिस्ट फ्लेक्सिबल है, बड़ी आसानी से मुड़ जाती है। इसी तरह से हमारी फिंगर्स में इतने सारे जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम आसानी से अपनी फिंगर्स को टर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली 1 बोन्स। यानी आपके हैंड में इस तरह से अगर बोन्स ना होती, केवल एक बोन्स होती तो क्या होता। तो इसका आंसर है कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ नहीं सकते थे और हमारी फिंगर इतनी आसानी से टर्न नहीं होती। इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हम किसी भी थिंग्स को बड़ी अच्छी तरह से पकड़ते हैं या उस पर ग्रिप बनाते हैं, चाहे फिर वो हमारा फूड हो या कोई भी ऑब्जेक्ट। और रिस्ट में इन छोटी छोटी सी स्मॉल साइज़ की बोन्स होने के कारण हम अपनी रिस्ट को आसानी से किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं और इन स्मॉल बोन्स को कार्पल्स बोलते हैं। चलिए एक्टिविटी 4 को देख लेते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैकबोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक डीप सांस लीजिए यानी लंबी सांस लीजिए और उसे होल्ड करके रखिए यानी छोड़िए नहीं, और उसके बाद अपने चेस्ट की बोन को
और बैक बोन को प्रेस करिए और उसके मिडिल पोर्शन को फील करिए, यानी चेस्ट के ये बीच वाले पोर्शन को और बैक के ये चेस्ट के जस्ट पीछे वाले पोर्शन को एक साथ आपको प्रेस करना है और वहाँ की बोन्स को फील करना है। काउंट एज मैनी रिप्स एज पॉसिबल, और यहाँ पर जितनी भी रिप्स दी हुई हैं फिगर 8.10 की तरह उसे काउंट करने की कोशिश करना है। हो सकता है आप इसे एग्जैक्टली काउंट ना कर पाएँ। चलिए इस फिगर में इसे काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिप्स 12 हैं। दे जॉइंट द चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये सारी सामने चेस्ट की बोन पर जॉइंट होती हैं और पीछे साइड अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये सारी बैक बोन से जुड़ी हुई होती हैं। ये आपस में मिल करके एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे कि रिब केज कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के कुछ इंटरनल पार्ट्स जैसे लंग्स को, हार्ट को, लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। चलिए अब बात करते हैं बैक बोन की। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नी। अपने कुछ फ्रेंड से बोलिए कि अपने पैर की उंगली को यानी टो को टच करे बिना नी को मोड़े हुए, यानी घुटने को मोड़ना नहीं है और अपने पैर की उंगलियों को छूना है। उसके बाद नेक से स्टार्ट करके यहाँ से धीरे धीरे करके इसे टच करते हुए नीचे लाना है और ये देखना है कि आपने क्या फील किया। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टेब्री, यानी ये बैकबोन छोटी छोटी सी बहुत सारी स्मॉल बोन से मिलकर के बनी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्हें वर्टेब्री बोलते हैं। इस फिगर में आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये 1 वर्टेब्री है, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, इस तरह से बहुत सारी वर्टेब्री आपके बैकबोन में होती हैं, जिसके कारण आप आसानी से नीचे साइड झुक सकते हैं या अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये एक सिंगल वर्टिब्रा है, जो ये शो कर रहा है कि एक वर्टिब्रा का एक्चुअल में स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारी ये बैक बोन बहुत छोटे छोटे से स्मॉल साइज़ की बोन से मिलकर के बनी हुई होती हैं और ये कुछ जस्ट चेन की तरह, आपने चेन देखा होगा, उसमें छोटे छोटे से पीस होते हैं और आपस में फंसे हुए होते हैं, जिसके कारण चेन किसी भी डायरेक्शन में आसानी से टर्न हो जाती है। ठीक इसी तरह से ये वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी है बैकबोन, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे से वर्टिब्रा होते हैं और आपस में इस तरह से फंसे हुए होते हैं, जॉइंट होते हैं, जिससे आप आसानी से नीचे की साइड टर्न हो सकते हैं। द रिब केज इज़ ज्वाइंट टू दीज बोन्स, और इसी बोन से यहाँ पर पूरी रिब हमारी जो होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और सेंटर में जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इफ़ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली 1 लॉन्ग बोन्स विल यू फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर आपकी बैकबोन केवल एक ही बोन से बनी हुई हो तो क्या इस तरह से आपका फ्रेंड झुक सकता था या बैंड हो सकता था? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इस तरह से टर्न होने के लिए हमें चेन लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि हमारे इस बैकबोन में होता है। चलिए अब बात करते हैं शोल्डर के बोन्स की। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। डू यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने फ्रेंड से बोलिए कि खड़ा हो जाए और खड़े होने के बाद एक वॉल को पुश करे। अगर आप वहाँ पर ध्यान देंगे तो पीछे की साइड 2 बोन्स आपको उभरी हुई दिखाई देंगी, कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस फिगर की तरह। इसी उभरी हुई बोन्स को हम शोल्डर बोन्स कहते हैं। इन शोल्डर बोन का मेन फंक्शन है किसी भी चीज़ को पुश करते वक्त फोर्स लगाना या फिर किसी वेट को ऊपर उठाने के लिए फोर्स लगाना। नेक्स्ट बोन इज़ पेल्विक बोन। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको पेल्विक बोन शो की गई है। ये पेल्विक बोन बॉडी का जो स्केलेटन है उसके नीचे वाले पोर्शन में होती है, जो कि बैक बोन से और नीचे साइड लेग से जुड़ी हुई होती है। इसका मेन फंक्शन है बॉडी को एक जगह टिका करके रखना, यानी बैठने के लिए इस पेल्विक बोन का यूज़ किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्कल की। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। फिगर 8.14, यानी 22 बोन से मिलकर के बनी हुई होती हैं। ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं कि आपको केवल एक ही बोन्स यहाँ पर दिखाई देती है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज़ द ब्रेन। और ये बॉडी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसे कि हम ब्रेन कहते हैं, जो कि इस स्कल के इस वाले पोर्शन में होता है। अभी तक हमने बहुत सारे बोन्स की बात की, लेकिन हमारी बॉडी में यानी स्केलेटन में कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि ना कि बोन्स की तरह हार्ड है और ना ही मसल्स की तरह सॉफ्ट होता है। सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड द कार्टिलेज। यानी ना तो ये बोन्स की तरह हार्ड हैं और ना ही मसल्स की तरह सॉफ्ट हैं, और ये बेंट भी हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं कार्टिलेज। इसे समझने के लिए आप अपने ईयर को पहले नीचे की साइड टच करके देखिए, यानी प्रेस करके देखिए, और उसके बाद ऊपर की साइड इसे प्रेस करके देखिए या टच करिए। आपको दोनों में डिफरेंट नज़र आएगा। नीचे वाला पार्ट सॉफ्ट है जो आसानी से टर्न हो जाता है, यानी मसल्स का बना हुआ है, जबकि ऊपर वाला पार्ट ऐसा है जो कि ना कि बोन्स की तरह हार्ड है और बेंट भी हो जाता है, यानी ईयर के इस वाले पार्ट को कार्टिलेज बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी नोज़ को टच करें तो बीच वाला जो पोर्शन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें कार्टिलेज होता है, जिसके कारण बोन्स आपस में टकराती नहीं हैं या फिर घिसती नहीं हैं। चलिए कार्टिलेज को इस स्केलेटन के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो येलो पोर्शन है वो बोन्स को शो कर रहा है और जो सिल्वर कलर है वो कार्टिलेज को शो कर रही है। अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर हर जॉइंट में आपको कार्टिलेज दिखाई देगा। जैसे ये हिप के जॉइंट में, नी के जॉइंट्स में, रिब्स के जॉइंट्स में, एल्बो के जॉइंट्स में, हर जगह कार्टिलेज होता है, जो कि हड्डियों को आसानी से सिंपल वे में टर्न होने देता है और आपस में उनकी रगड़ को टकराने से बचाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।